चल पहले तो कुछ पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कहां तक पहुंचे अपन? फॉस्फोरस के ऑक्साइड शायद 1 करवा लिया, P4O6 करवा लिया क्या? अगला वाला आप खुद नहीं कर लिया? यस या नो? पक्का? तो एक बार देखिए वापस, तो बताओ फॉस्फोरस की 2 ऑक्साइड है, P4O6 और P4O10। तो बताइए यदि अपने को इस वाले की संरचना आ रही है तो क्या इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? तो अब देखिए यहाँ पर इस वाले की वापस P4O10 की बना लेते थे। जिन लोगों ने नहीं किया होगा तो उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। क्या अपने पास 4 फॉस्फोरस आ गए? थोड़ा एक्टिव हो जाना भाई। 1 2 3 4, क्या इनमें सिंगल बॉन्ड बना ले? अगर एक ऑक्सीजन इनके बीच में, एक ऑक्सीजन इनके बीच में, तो अब तक ऑक्सीजन कितने हो गए? कितने ऑक्सीजन? तो कितने ऑक्सीजन है? 6। तो फॉस्फोरस कितने बंद बना रहे हैं? एक फॉस्फोरस कितने बंद? 3। तो बताओ अब यहां पर मैं यदि बाकी ऑक्सीजन को लगा दूं तो क्या इसके 5 बंद हो जाएंगे? क्या अपना ये P4O10 बन गया? तो आपने लास्ट ईयर इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई पूछे थे, बता दोगे? पहले तो मेरे को बताओ POP बन कितने? तो POP 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 और POP 4 ही है? 4 या 6? मतलब एक POP बंद ये रहा और एक POP बंद ये रहा, तो कुल POP बंद पूछे तो कितने आ जाएंगे? 6। अगला मेरे को तो PO बंद कितने? PO बंद, P सिंगल बॉन्ड O वाले बंद कितने? 12। हाँ कितने? गिनो, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या PO बंद 12 है? क्या सबको दिख गए क्या ये वाले? अगला मेरे को बताओ, यहां पर P डबल बॉन्ड O कितने बंद है ये वाले? 4। ये तो साफ ही दिख रहे, 1 2 3 और 4। डन है मामला। तो यहां पर कुल लोन पेयर बता दोगे क्या? कुल लोन पेयर पक्का? बताओ फॉस्फोरस ने कितने बंद बना लिए? क्या सब जगह फॉस्फोरस अपने 5 बंद बना रहे हैं? इसका मतलब फॉस्फोरस के पास तो लोन पेयर कितना रहेगा? 0। बताओ ऑक्सीजन या तो डायरेक्ट 2 बंद बना ले या एक तरफ से सिंगल और दूसरी तरफ से भी सिंगल, तो क्या इसके पास हर बार 2 लोन पेयर रहेंगे? तो यहां भी कितने लोन पेयर रहेंगे? 2। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 10। तो कुल लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 20। अगला अपने यहां से बात करें, कुल कितने सिग्मा? सिग्मा पक्का 16। पाई सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्या डन है मामला? बताओ उसके बारे में कुछ भी पूछे बता देंगे क्या? एक बार मेरे को बताओ इस फॉस्फोरस का संकरण, वो वाला सिस्टम लगाओ, Z बराबर सिग्मा प्लस लॉन पेयर। कर लोगे क्या? नहीं बता पाओगे? कितने बंद बना रहा है? पहले बताओ कितने सिग्मा? कितने सिग्मा? बताओ 1 2 3 4। सिग्मा कितने हैं? 4। बताओ लॉन पेयर कितना? क्योंकि बाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों के पांचों क्या बंद बनाने के काम में आ गए? मतलब लॉन पेयर कितना? 0। Z 4 है तो संकरण कौन सा? sp3। क्या P4O10 में हर एक फॉस्फोरस का संकरण क्या sp3 है? अब दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन का
संकरण। साहब वही Z बराबर सिग्मा प्लस लॉन पेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। मेरे को बताओ कोई से भी ऑक्सीजन को उठा लो, सॉरी स्पेशली वो डबल बॉन्ड वाले में बताओ, डबल बॉन्ड वाले में क्या आएगा? सिग्मा 1 लॉन पेयर 2, वहां तो कौन सा आएगा? sp2। बताओ सिंगल बॉन्ड वालों को क्या आएगा? बताओ सिग्मा कितने? 2, लॉन पेयर कितने? 2, 2 और 2 कितने? 4, तो संकरण कौन सा? sp3। इतना डिटेल में तो शायद ही जाए आए, तो मैंने थोड़ा सा आपको तरीका बता दिया। जैसे एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था, लॉन पेयर है, तो जब ये क्वेश्चन आया था आईसीआर में, तो हवा नहीं लगी कि ऐसे इतने लॉन पेयर तो होते हो ही नहीं सकते। क्या इतने लॉन पेयर हो सकते? यस या नो? मेरे को बताओ पहले तो जिनोन के बाइटम बताओ कितने जुड़े? 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 फ्लोरीन जुड़े, 7 हो गए, एक उड़ा देते कि लोड लेते। अब तो बराबर है। मतलब बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? जिनोन के बाइटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बंद बनाने में कितने काम में आ गए? कितने काम में आ गए? 6। तो क्या एक लॉन पेयर इसके खुद के पास है? अब मेरे को बताओ फ्लोरीन के बाइटम में कितने? बाइटम में कितने? बाइटम में कितने? 7। मेरे को बताओ 7 में से बंद बनाने में काम में कितना आया? कितना काम में आ गया? 1। तो कितने लॉन पेयर? एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कितने लॉन पेयर? क्या 3 लॉन पेयर रखेगा? ये कितनों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़े करो लॉन पेयर वाली। तो बताओ एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो कितने लॉन पेयर रखेगा? कितने रखेगा? 3। तो शायद अब तो आंसर कर सकते हो। तो क्या 6 या 18? 6 या 18? हाँ, ये वाला कौन गिनेगा? तो बताओ ऑप्शन जब बिल्कुल पास वाले तो तब तो और ज्यादा अपने को ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बताओ 6 या 18? 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। तो बताओ कभी और डायरेक्ट ये ऑप्शन होते तो बताओ। तो अब बताओ उसने पूछा XeF4 में लॉन पेयर है तो कितना? तो बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो जैसे ऑप्शन दिखे उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला तो एक बार पूछा गया, बट इस वाले की कभी पूछे तो मैंने आपको आंसर बता दिए। तो अब बताइए बहुत सारे ऑक्साइड भी आए, ऑक्सी अम्ल भी आए, क्या कुछ एक के नाम भी पता है? जैसे एक तो ये बहुत फेमस है H2H2O7, क्या बताया? और ये वाला का नाम H2H2O8, ये क्या बताया? डन है मामला। अगला किस में वो परोक्सी लिंक वगैरह सब कुछ पता है या नहीं? परोक्सी लिंक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसमें क्या आ जाए? सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर परोक्सी लिंक होगा। अब आ जाए नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड है, उनको देख लेते। पहले तो इनको समझाऊं उससे पहले वो चीज देखें। आवर्त सारणी में एक बार मैंने आपको ये नाम लिखवाया था, उदासीन ऑक्साइड, और एक लिखवाया था उभयधर्मी। कुछ याद है क्या? पहले बताओ उभयधर्मी तो याद है? क्या ट्रिक थी? जना बे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो
आज सब वैसे। क्या उदासीन भी याद है या भूल गए? 3 लिखवाए थे आवश्यक ना, वो तो अलग चीज है। उदासीन मैंने हेडिंग भी यही लगाया था। ऑक्साइड के प्रकार, कुछ होते हैं अम्लीय, कुछ होते हैं क्षारीय, कुछ होते हैं उदासीन और कुछ होते हैं उभयधर्मी। तो उदासीन के 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे और वही अभी मेरे काम में आने वाले। कुछ याद नहीं? थोड़ा सा शायद मैं लिखूं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CONO N2। कुछ याद आया क्या? CONO N2 या कुछ याद नहीं आ रहा? तभी तो कहते हो शॉर्ट नोट्स हो तो कभी भी पढ़ सकते हैं। अब वो इतने बड़े नोट्स से आपको याद ही नहीं होगा कि कहां लिखा कहां नहीं लिखा। और बताओ वैसे ही अपने केमिकल सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये नाम नहीं है क्या? तो दोनों का नाम नहीं जानते क्या? क्या नाम था इसका? नाम क्या था? कार्बोनिल और इसका नाइट्रोसिल। क्या ये दोनों उदासीन है? तो अब देखिए आप, तो ये उभयधर्मी तो अभी अपने काम के नहीं है। पहले तो एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता। कोई सा भी ऑक्साइड वो क्षारीय नहीं हो सकता। अब मेरे को बताओ, क्या पहला क्वेश्चन यहां से कई बार एग्जाम में आ रखा है कि नाइट्रोजन के इनमें सब में ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे क्या? एनसीईआरटी ने पूछा भी, क्या इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे? थोड़ा एक्टिव हो जाओ। कितने? 5 दूनी 10। 2 का भाग करोगे, क्या प्लस की 5 आ जाएगी? या अपन लिख ही लेते ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ 5 दूनी 10, 2 का भाग 5, क्या प्लस की 5 आएगी? यहां बता दोगे? बताओ 2 दूनी 4, क्या ये आ जाएगी? बताओ 3 दूनी 6, 2 का भाग +3, यहां बता दोगे? बताओ इसकी -2 तो इसकी कितनी? +2। इस वाले में बता दोगे कितना? कितना? यहां -2 तो यहां कितना? +2। 2 का भाग लगाऊंगा तो +1। ये दिक्कत करता है। क्या ये दिक्कत है किसी को? या नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। तो बताओ ऊपर वाले दोनों, इनकी प्रकृति पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन सा उदासीन, कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय। पहले बताओ, क्या क्षारीय तो लिस्ट से बाहर हो गया या नहीं हुआ? नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता है। नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता है। तो क्या स्टार्टिंग वाले 2 पता है? बताओ क्या ये स्टार्टिंग वाले दोनों उदासीन है? उदासीन 3 लिखवाए थे, CONO N2। CONO N2। तो क्या इन दोनों की प्रकृति क्या मैं उदासीन कह दूं? अब बताओ अपने क्षारीय कोई होगा या नहीं होगा? तो बताओ क्षारीय नहीं है, तो बाकी बचे कुछ 3 क्या होंगे? अम्लीय। क्या डन है मामला? जल्दी से लिखो इसको। पहले तो हेडिंग लगाओ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पीछे वाले क्या था? ये वाला तो लिख लिया ना, P4O10। नहीं लिखो है अवरस्टैंडिंग कुछ बैच। हाँ अभी लिखवा लेता। ऑक्साइड के प्रकार नाम से कहीं कोई हेडिंग नहीं लिखो? क्या लिखो है?
उदासीन में लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। CH2 में लिखा है। चलो अभी लिख लेंगे, लोड मत लो, ठीक है, नोट लगा के वो लिख लेंगे। ये जरूर नीचे नोट लगा के लाइन लिखनी है, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता है। जो टेस्ट में भी दिया था, उभयधर्मी तो सब में लिखवाया होगा। अगर कुछ चीजें ऐसी होती कि लास्ट क्लास में मैं कोई पढ़ा रहा होता और जैसे आपसे पूछता हूं कि क्या लिखवाया, तो आपने कहा भाई वो हेडिंग बोली होगी, तो मेरे को लगा उसके बारे में मैंने सब बता दिया होगा। ऑनलाइन वाले तो कह रहे लिखवाया है भाई। अरे हाँ, CH1 में नहीं लिखवाया तो मैं अभी लिखवा लेता हूं। ऑक्साइड के प्रकार नाम से हेडिंग लगा लेते। नहीं लिखवाया, अम्लीय क्षार क्या करो, हाँ नोट लिखवा रहा हूं अभी। नहीं लिखा है तो अभी लिखवा रहा हूं मैं नोट लगा के, ठीक है। पहले तो ये नोट लगाओ। कोई इसका बॉन्ड ऑर्डर बताएगा? बॉन्ड ऑर्डर तो 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 14 वाले का 3। ऊपर जाओ या नीचे आओ, क्या 0.5 कम करना है? पहले बताओ इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 और 7 कितने? 15। 15 वाले का कितना आएगा? 2.5। कितना आएगा? 2.5। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनओ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। ये ऐसी चीजें अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत देख ली, ठीक है। क्या आप इन सबको हैंडल कर लोगे? तो पहले तो नोट लगाओ, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड, क्या लिखवा, क्या सही रहेगा? कोई सा भी सही लिखवा रहा हूं, लिखो। नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड क्षारीय नहीं है। भाई नाइट्रोजन के यही ऑक्साइड है, इनमें या तो अपने को देखने को मिल रहा है उदासीन, नहीं तो कौन सा? अम्लीय। अब वो नहीं लिखवाया है तो एक नोट लग गया तो और ही लिख लो, नाम आया ही है उदासीन। तो लिख लेना उदासीन ऑक्साइड। ये होते हैं उदासीन ऑक्साइड। CO जिसका नाम है कार्बोनिल, NO जिसका नाइट्रोसिल, CONO N2। उदासीन ऑक्साइड CONO N2। बताओ वहां पर वो तो लिखवाया था ना मैंने कि धातु के ऑक्साइड कैसे, अधातु के ऑक्साइड कैसे, या नहीं लिखवाया? अरे कॉपी हो तो चेक कर लो, उसमें लिखवाया नहीं लिखवाया? पता वो याद ऐसे जुगाड़ भी बताए थे, अधातु अ से अधातु के ऑक्साइड कैसे? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय। कुछ नहीं लिखवाया। ये वाली में एक चेक करें, आयनन एंथैल्पी में आप देखें, जहां भी नहीं लिखवाया तो मैं अभी लिखवा लूंगा। भाई इस नाम की कोई हेडिंग लगवाई थी क्या? अम्लीय आयनन एंथैल्पी के आसपास। इस CH2 में तो लिखवा रखा है। अब है CH1 में नहीं लिखवाया, तो अभी ये वाले इस नाम की कोई हेडिंग नहीं है।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हाँ चलो ठीक है, तो लिखो ये पैटर्न बनाओ और इंपॉर्टेंट है। हाँ तो अभी लिख लो, क्या फर्क है। हाँ हाँ अब लिख लो, क्या फर्क पड़े। CH1 में नहीं हुआ है, CH2 में हुआ है, ठीक है। तो 1 वाले लगाओ नोट, बाकी लोग भी लगवा लेना, और हाथों हाथ वो NCERT एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। हाँ हाँ उदासीन अपन ने लिख लिए, CONO N2O, और उभयधर्मी आपको पहले से लिखवा रखा है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे याद रखना, अधातु और अधातु का ऑक्साइड कैसे होता है, अम्लीय, तो वहां उस तरफ से याद हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड कैसे, क्षारीय। क्वेश्चन लिख डालो। मेरे को बताओ क्लोरीन क्या है, धातु या अधातु? धातु या अधातु? पता NaCl, सोडियम क्या था, धातु, क्लोरीन क्या था, अधातु। तो क्लोरीन का ऑक्साइड होता है Cl2O7। यहां मैं बात करूं धातु के ऑक्साइड, जैसे NaOH, एग्जाम्पल लिख लेना। तो उभयधर्मी तो याद है, उभयधर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय। तो ऐसा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, चेंज कर लो, वो क्वेश्चन में लिख डालो। यहां लिखे आपको ऑक्साइड, उस तरफ उनकी लिखी गई है प्रकृति। NCERT एग्जाम्पलर में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, मिलान कर लोगे और सामने पड़ेगा या नहीं हो पाएगा, हो गया। बताओ Al2O3, Al2O3 कैसे पता चला, जनाबे अली, क्या उस अली से अपने को आइडिया लग गया। अगला बताओ, धातु या अधातु, धातु है या सोडियम अधातु, बताओ Na2O लिखो, NaOH
ऑक्साइड की बात हो रही है, तो ये तो हाइड्रोक्साइड लिखिए। तो सोडियम धातु या अधातु? सोडियम क्या है? धातु। और धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? क्षारीय। Cl2O7 कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और NO कैसा हो जाएगा? उदासीन। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा धातु कौन सा धातु? हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भी एक बार। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा धातु कौन सा अधातु? तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का कोई तत्व आ रहा है तो वो धातु या अधातु? तो नाम से पता चल रहा है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो एस ब्लॉक का कोई सा भी तत्व आ रहा है तो वो क्या होगा? धातु। पूरा का पूरा डी ब्लॉक है वो भी क्या है? धातु। पूरा का पूरा एफ ब्लॉक भी क्या है? धातु। जो सारा लफड़ा है वो है पी ब्लॉक में। क्या है? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में ऐसी एक जिगजैग लाइन बनाई थी। इस जिगजैग लाइन पर तो आए थे अपने उपधातु। क्या आए थे? उपधातु। अब मेरे को बताओ, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में इस वाले भाग में क्या थे? धातु या अधातु? इस वाले भाग में मैंने क्या लिखवाए थे? धातु। और इस वाले भाग में क्या लिखवाए थे? अधातु। तो मेरे को बताओ क्लोरीन किस भाग में आएगा पी ब्लॉक में? इस वाले भाग में या इस वाले भाग में? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? तो बताओ, अब तो शायद पता लग भी सकता है। तो मेरे को बताओ, क्लोरीन धातु या अधातु? और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। सोडियम एस ब्लॉक का है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। और उदासीन तो 3 ही है और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, लगे हाथ। निम्न में से किसमें परोक्सी लिंक उपस्थित है? ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें परोक्सी लिंक उपस्थित है? अब वो ऑप्शन बनाएगा ए बी ऐसे करके ACAD। तो एक से ज्यादा आंसर सही होगा इसमें। अब बताओ कहां पर? देख लो, नहीं तो पीछे जाकर फिर मैंने डायग्राम बनाया। कौन सा? ए और पक्का? तो यहां पर कल संरचना बनाई थी तब परोक्सी लिंक आया था। पहले तो परोक्सी लिंक मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या हो? सिंगल बॉन्ड। क्या इसी बॉन्ड को परोक्सी बॉन्ड कहते हैं? तो बताइए कहां कहां मिलेगा अपने? एक तो मिलेगा ए में और एक का मिलेगा सी में। डन है मामला? ए और सी। तो इन सबके नाम जानते हो क्या? नहीं जानते होंगे सबका। पहले वाले का क्या नाम था? पहले कॉमन नेम ही बता दो, क्या नाम है? कैरो अम्ल। क्या लिखा है? मार्शल या ओलियम? पक्का? ये वाला
ये वाला ओलियन, ये वाला पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी पायरोफॉस्फोरस या पायरोफॉस्फोरिक, क्या पायरोफॉस्फोरिक या फॉस्फोरस? यहां ऑक्सीकरण संख्या कम आएगी तो नाम के पीछे अस आएगा, और यहां ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा आएगी तो एक आएगा। तो ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये कुछ याद है क्या? H3P3O9, बताइए इसी का तो यही तो है HPO3 का होल थ्राइस, क्या यही है? अब याद आया क्या? क्या नाम था? साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। डन है मामला, लिखो क्वेश्चन आगे। अच्छा ये लिखना है क्या? अच्छा आप कह रहे हो सर इतने ऑप्शन थोड़ी आते हैं। अब वो नीचे 4 ऑप्शन बनेगा, ए बी सी पहला ऑप्शन, दूसरा बी सी डी ऐसे करके, तो अपने यहां ऑप्शन लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, लिखो निम्न में से, तो ये नहीं लिखा था क्या अभी तक? अच्छा थोड़ा सा रुके, ठीक है। अच्छा शैतान कर क्लास से 12 मिली है भाई, 11 तो हो गई। नहीं कुछ नहीं हो, रिएक्शन पार्ट है उसमें याद रह जाए तो ठीक है, बट रिएक्शन पार्ट से रिसेंट तो कोई क्वेश्चन आया नहीं। हाँ उसके नोट से मैं 10-12 रिएक्शन बोलूं उसको जुगाड़ बता दूंगा कैसे याद रखनी है, वो 10-12 ही याद रखनी है, इसके अलावा रिएक्शन ज्यादा पीछे भागना नहीं है। आएगा भाई, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके नोट्स में आ गए हैं। अगला लिखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? लिखो XZ F6 का पूर्ण जल अपघटन, कुछ याद आया? XZ F6 का पूर्ण जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। XZ F6 का पूर्ण जल अपघटन XZ F6 का पूर्ण जल अपघटन एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो कथन सत्य या असत्य? सत्य असत्य? अगला लिखो सेकंड पॉइंट, आणविक ऑक्सीजन व जिनॉन की आयनन एंथैल्पी लगभग समान है। क्या लगभग समान है? पता डाटा भी याद है? 1175 1170, तो 1100 जो 70 आई और 75 वो किनकी थी? आणविक ऑक्सीजन की कितनी? 1175 और जिनॉन की 1170। अगला तीसरा लिखो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड
H2O की तुलना में H2S, H2O की तुलना में, हाँ H2O, H2S, H2O की तुलना में कम अम्लीय है, कम अम्लीय है। वेट करो, चौथा और लिखो। Cl2 की, Cl2 की आबंध वियोजन एंथैल्पी, Cl2 की आबंध वियोजन एंथैल्पी F2 की तुलना में, F2 की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। क्या बाकी वाले ऊपर वाले कथन सही है? पक्का सही है? क्या इसका पूर्ण जल अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो ये वाला कथन तो क्या है? सही है। सेकंड मैंने कौन सा कथन लिख पाया? आणविक ऑक्सीजन और जिनॉन की क्या आयनन एंथैल्पी लगभग समान है, ये कथन भी क्या है? सही है। अब बताओ आबंध वियोजन एंथैल्पी का क्रम याद है क्या? बताओ सबसे ज्यादा किसकी? क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर क्या आएगा? क्लोरीन, और फिर क्या आएगा? आयरन। क्या ये मैंने बोला था ये कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। क्या ये वाला कथन गलत है? कैसे? वो मैंने एक स्लाइड बोली थी और बोला था यहां से 30-40 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, स्लाइड बोली थी मैंने ये वाली, वर्ग 15, 16 और 17 के हाइड्राइड। तो बताओ यहां मैंने लिखवाया था H2O, H2S, ओल्ड स्टाइल। बताओ ऊपर से कहां आ रहा हूं? नीचे। तो बताओ ऊपर से नीचे आऊंगा तो आकारीय त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? आकारीय त्रिज्या बढ़ेगी। तो बंद लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? बंद की लंबाई बढ़ गई तो उस बंद को तोड़ना आसान या मुश्किल? तो बताओ ये वाला बंद आसानी से टूटेगा तो क्या हाइड्रोजन आसानी से मिल जाएंगे? तो बताओ जहां जो हाइड्रोजन आसानी से दे वो अम्लीय ज्यादा या कम अम्लीय? तो बताओ ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण बढ़ेंगे या घटेंगे? तो ज्यादा अम्लीय तो कौन सा है? H2S। बट उसने क्या बोला? H2S H2O की तुलना में कम अम्लीय है, कम अम्लीय नहीं अधिक अम्लीय है। तो क्या ये वाला कथन गलत हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बताओ, ये वाला क्वेश्चन इजी था, वो तो रिसेंट पढ़ा हुआ है इसलिए याद है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन सबसे टफ पढ़ते हैं कि एक लाइन कहीं की उठा ली, एक लाइन कहीं की उठा ली। तो क्या एडजस्ट कर लोगे? लिखो एक और क्वेश्चन, पता चलेगा और कितना ही कर रहा है पुराना। मिलान वाला क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो शायद आंसर भी आ जाए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। लिखो पहले इस तरफ लिखो, ए वाले में लिखो पॉइंट। तो देखो कथन है तो ऐसा नहीं कि तुम यहां क्रॉस कर जाओ,
थोड़ा यहाँ आधी लाइन लिखना, फिर वापस हाथों हाथ नीचे ऐसे करके पहला कथन पूरा करना है। कर लोगे ना? लिखो। मैं ऐसा नहीं कि तुम आगे के आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अपन को इस तरफ भी कुछ लिखना है। लिखो। इस तरफ तो ऐसे ही है, ये इतना लिखना है। ये आएंगे हीलियम, XgF6, XgF4 और आर्गन। इस तरफ तो ये मामला है, ठीक है। अब लाइनें इस तरफ थोड़ी काफी लंबी है, ठीक है। लिखो। इसका आंशिक जल अपघटन, पहला कथन, इसका आंशिक जल अपघटन, इसका आंशिक जल अपघटन केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को, ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। अगला बी वाला कथन, यह आधुनिक गोताखोरी में, गोताखोरी नाम नहीं सुना? हाँ, नहीं सुना? ये जो समुद्र के अंदर जो स्विम करते हैं वो होते गोताखोर। क्या होते? गोताखोर। देखो, ये आधुनिक गोताखोरी उपकरणों में काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। अगला तीसरा मतलब सी, यह बिजली के बल्बों में, यह बिजली के बल्बों में अक्रिय वातावरण, बिजली के बल्बों में अक्रिय वातावरण उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। और चौथा, इसके केंद्रीय परमाणु का संकरण, इसके केंद्रीय परमाणु का संकरण, डी लिखना है, डी, इसके केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3d2 होता है। जैसे यदि मैं आपको 4 ऑप्शन दूं तो वैसे उड़ा दोगे, बट थोड़ा सा एक दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले बताओ ये वाला संकरण कहां मिलेगा? sp3d2 कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? पहले तो बताओ, सेकेंड और थर्ड? सेकेंड या थर्ड? क्या थर्ड वाले का ये आंसर हो जाएगा? अब मेरे को बताओ, क्या इस ऑक्सीकरण अवस्था में कहां परिवर्तन नहीं होगा? भाई XgF6 में बताओ, दो फ्लोरीन जाएंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ेगा, तो बताओ 2 फ्लोरीन गए तो 2 माइनस गए, तो ऑक्सीजन आया, तो क्या 2 माइनस लेके भी आ गया? जितना माइनस गया क्या उतना वापस भी आ गया। तो ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? भाई तभी तो अपन कहते हैं XgF6 का पूर्ण जल अपघटन कह दो या आंशिक जल अपघटन कह दो, दोनों में ही जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस कारण तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये तो फिर भी 2 कर लोगे। अब सारा खेल क्या इन पर टिका हुआ है? यस या नो? थोड़ा तो कभी ना कभी पढ़ा होगा भाई, तो ऐसा नहीं कि भाई अपन ने ऐसी कभी चीजें देखी नहीं,
सी का? अब बताओ, सारा खेल इसी पर है। हाँ, बी का फर्स्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाए भाई, समुद्र में जो भी जाते हैं क्या उनको वहां खुद का बॉडी वेट महसूस होता है क्या? कभी नहीं। कुछ मैं कह रहा हूं, कोई सा भी बर्तन आप बाल्टी पानी में है तब तक उसको आप इजीली उठा सकते हो। जैसे थोड़ी पानी के बाहर आनी स्टार्ट हो गई, क्या उसका वेट आपको जितना है उतना तो बताओ, पानी के अंदर चीजें हल्की लगती है, क्या लगती है? हल्की। तो बताओ, और उसको ज्यादा हल्का बनाना है गोताखोर को, तो बताओ सबसे हल्की गैस ही कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी? हीलियम। मतलब गोताखोरी के लिए कौन सा काम में लिया जाता है? आर्गन। मतलब आपके लिए दो चीजें एक्स्ट्रा याद करने वाली आ गई। तो गोताखोरी में कौन काम में आता है? हीलियम। और बल्बों में किसको यूज लिया जाता है? आर्गन। डन है मामला? मिलान कर। क्या कह रहे हो? बी का किसने पहला बोला था? क्या कह रहे हो? ना बोलो। पर पहला वाला तो समझ में आया या नहीं है? चलो ठीक है। तो अब किसी के पास जेट का पेपर है क्या? वो जेट का लगे आप, वो जेट में जो आया था क्वेश्चन वो भी कर लेते। तो तेरे पास था ना? किनके पास है जेट वाला पेपर? जेट का ही? ठीक। लिखो जेट 2024। एक्जी अप टू, बढ़िया क्वेश्चन। एक्जी अप टू के बारे में, एक्जी अप टू के बारे में, हाँ क्वेश्चन ही लिखवा रहा। एक्जी अप टू के बारे में निम्नलिखित में से एक्जी एप, पीछे वाले बात नहीं, एक्जी एप 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। लिखो पहला। लिखो पहला। इसे उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर F2 तथा जिनॉन के बीच उच्च तापमान पर F2 व जिनॉन के बीच, F2 तथा जिनॉन के बीच सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड लिखो। तो जल अपघटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक में खूब अब तो आना स्टार्ट हो गया वही नाम, क्या कहते हैं? अब देखो वही नाम लिखा था उसने। लिखो एक्जी एफ टू की हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के
Xef2 की हाइड्रोलिसिस, लिखो वर्ड हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के उपरांत O2 तथा जिनॉन बनते हैं। O2 तथा जिनॉन बनते हैं। तीसरा, Xef2 एक शक्तिशाली अपचायक है। और चौथा Xef2 अब हिंदी में क्या, हिंदी वाले वो नाम लिखो भाई, आगे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले में यदि तुम जाओगे, मेरे को तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर कितने लॉन पेयर बता दोगे? मतलब बॉन्ड पेयर कितने, जितने बंद कितने बनाएगा? बॉन्ड पेयर कितने? 2। पहले जेड बताओ कितना आएगा? 8 और 2 10, 2 का भाग करोगे 5, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर कितने? 2 और लॉन पेयर कितने? 3। इंग्लिश वाला देखते तो साफ पता चलता है कि 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लॉन पेयर, बट हिंदी वाला एक बार देखो, लिखो क्या लिख रहा है। Xef2 में 2 बंद जोड़े, Xef2 में 2 बंद जोड़े, ब्रैकेट में लिख लेना बॉन्ड पेयर, बंद जोड़े, बॉन्ड पेयर, और 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ब्रैकेट में लिख लेना लॉन पेयर। 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर होते हैं। और क्वेश्चन कल तक मेरे को आराम से सोच के आंसर दे दोगे? आराम से, जल्दबाजी ना करें। हाँ तो ठीक है, आप कह रहे हो। कल तक इसका आराम से आंसर बता देना, ठीक है? तीसरा रहेगा, पहला सही है, ठीक है, आराम से एक बार देख लेना।